हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीएल स्टाफ नर्स का एग्जाम है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन पोस्ट बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस एग्जाम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस कर सकती हूँ जो आपका 100% सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो मेक श्योर कि ये टिप्स अपनी तैयारी में आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप एनसीएल को टारगेट कर रहे हो तो ये रूल आपको फॉलो करना है, 70-20-10 रूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 70% हाई वेटेज सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि एमएसएन हो गया, फार्मा है, ओबीजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक्स। ये है हाई वेटेज सब्जेक्ट। सो मेक श्योर कि ये हाई वेटेज सब्जेक्ट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लो। उसके अलावा 20% यहाँ पर मतलब है पीवाईक्यूज का, कि भाई जितना हो सके उतना पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर आपके पास में पीवाईक्यू इनके नहीं मिलते हैं तो आप नोटसेट के पीवाईक्यूज कर सकते हैं, आप आरआरबी के पीवाईक्यूज कर सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज आपको जरूर करने हैं। और 10% का मतलब है जीके, क्योंकि इसमें नॉन नर्सिंग भी रहने वाली है, तो बेटर स्कोर करने के लिए जीके आपको जरूर पढ़नी है। पीवाईक्यूज करना जरूरी है ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का लेवल पता लगे और आपको यह पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये एक रूल है, ये 3 चीजें हैं जो आपको अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको जरूर फॉलो करनी है। फिर हमारे पास में और कुछ टिप्स है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जब आप तैयारी करते हो तो शॉर्ट नोट जरूर बनाए, ताकि जब लास्ट मिनट हो, अभी हम चाहे कितना भी पढ़ रहे हैं, अगर हमें एग्जाम के टाइम पर याद ही नहीं रहा तो उस पढ़ने का फायदा क्या है। तो याद रहने के लिए मेक श्योर कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद नहीं रह रही है उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि लास्ट मिनट पे आप उसको रिवाइज करो, आपको याद रहे और एग्जाम में आप वो चीजें अटेम्प्ट करके आओ। डेली मॉक टेस्ट दो ताकि आप प्रॉपर एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट कर सको। एग्जाम में ऐसा ना हो कि टाइम कम पड़ जाए और क्वेश्चंस आप पूरे सॉल्व ही ना कर पाओ। तो डेली मॉक टेस्ट दो। नेगेटिव मार्किंग हाइस एग्जाम में नहीं है, बाकी मॉक टेस्ट देने से नेगेटिव मार्किंग काफी हद तक मतलब उस पर भी अफेक्ट पड़ता है, वो भी इंप्रूव होती है। जितनी भी नॉर्मल वैल्यूज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, जो भी वैक्सीन्स हैं, वन लाइनर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर पहले से वीडियोस बनाई हुई है, नर्सिंग अड्डा के चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। आप थ्योरी कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग एंड अप टू डेट होनी चाहिए। जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए तो बेशक आपने वो क्वेश्चन ना कराओ, लेकिन अगर आपने वो कंसेप्ट पढ़ रखा होगा, वो कंसेप्ट आप क्वेश्चन में लगा के उसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि आपको यह पता लग जाए कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो कैसे कंसिस्टेंसी लाएंगे और कैसे सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये कुछ ही टिप्स होती है सिलेक्शन के लिए। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी करना, उसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, उसके बाद रिवीजन करना, उसके बाद मॉक टेस्ट देना, उसके बाद नॉन नर्सिंग करना। ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम टेबल मैंने अपने अकॉर्डिंगली बनाया है। आप अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप टाइम टेबल अपना फॉलो कर सकते हो ताकि पूरे दिन में जब आप तैयारी कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ में आप तैयारी कर सके। तो जैसे कि 6 से 7 आपका वेकअप टाइम है, फिर आप ब्रेकफास्ट करते हो, 8 से 11 3 घंटे आपने कोई भी फर्स्ट सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने ओबीजी उठा लिया, 1 घंटा उसके बाद आपको उसी टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फिर 12 से 2 घंटे आपने रेस्ट किया, लंच किया, फिर जो आपका सेकंड स्लॉट रहेगा उसमें आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करोगे, बोर भी नहीं होगे, और अगर ऐसा सब्जेक्ट उठा लेते हो जो आपस में लिंक्ड है तो और भी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो जैसे आपने ओबीजी उठा ली और चाइल्ड हेल्थ उठा ली, फिर 1 घंटा आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि नॉन नर्सिंग भी इंपॉर्टेंट है तो आपने 2 घंटे नॉन नर्सिंग को भी दे दिए। रेस्ट किया, डिनर किया, फिर आपने 1 घंटा मॉक टेस्ट दिया और लास्ट में आपने किया रिविजन। सिलेक्शन करने के लिए रिविजन बहुत जरूरी है, और रिविजन आप इस तरीके से करो। एक तो डेली रिविजन करो, जैसे कि आपके सामने ये टाइम टेबल है, तो डेली आप जो पढ़ोगे उसको रिवाइज करो। उसके बाद में आपको वीकली रिवीजन करना है, जो भी एक हफ्ते में पढ़ते हो आपको उसका 1 दिन निकाल के रिवाइज करना है। और तीसरा आपको मंथली रिवीजन करना होता है, जो भी आपने पढ़ा है 1 दिन मंथ में उसका पूरा रिवीजन कर लो, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं, याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर याद रहेगा तो ही तो पढ़ने का फायदा है। तो जितना हो सके
उतना रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो चीजें आपको याद रहे। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमारे ग्रुप्स में ऐड है, आप वहां पे भी हमसे क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं। और ये इस समय आपका बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं चाहिए, तो नर्सिंग अड्डा आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेल लेकर आया है, धुरंधर। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ आपको मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ ऑन ऑल द बैचेस, और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। धुरंधर सेल लाइव हो चुकी है। अगर इनरोल करना चाहते हो, कोई भी क्वेरी है, तो 9240231061 आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। और खुद से इनरोल करने के लिए गूगल पे सर्च कर लेना अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा। जब आप इधर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आप नर्सिंग एग्जाम पे क्लिक करिएगा। वैसे तो एनसीएल का एग्जाम जो बैच है वो तो हमने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था। आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल भी कर चुके हैं। अगर स्पेसिफिक एनसीएल को टारगेट कर रहे हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी जिससे कि आप जल्दी से सिलेबस कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए 2639 प्राइस है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड ऐड कर सकते हैं आप YT05 और इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको 2519 में ये बैच मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो भाई बेस्ट ऑफर तो हमारा नर्सिंग महापैक पे चल रहा है। 78% ऑफ है, 2198 का बैच है, पर मैंने तो 80% बोला था। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2098 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आपको कूपन कोड ऐड करना है YT05 फॉर एक्स्ट्रा 2% ऑफ। इन सभी बैचेस में आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सेशंस, लाइव मॉक टेस्ट, ये सारी ही चीजें आपको मिल जाएगी। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगाने के लिए कूपन कोड मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो 9240231061 जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप यहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन सेल लाइव है। अगर इनरोल करना चाहते हैं सो दिस इज द बेस्ट टाइम, जाकर के फटाफट से इनरोल कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।